नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। चलिए अब लोग हम प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रीजनिंग और जीएस और हिंदी का हो चुका है। अब हम लोग फिर हिंदी शुरू करते हैं। इसमें पहले 50 क्वेश्चन हिंदी से ही शुरू है। तो ये यूथ का हम लोग टोह देख रहे हैं। टोह का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो करेक्शन होता है शानदार होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम क्या है? तो क्या है, कौन सा सर्वनाम का प्रयोग है? वह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे परिपत्र कहा जाता है। जब कई एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है, जो सरकारी पत्र होता है। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो वो बीजवपन काल कहे थे। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। अब देखिए, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो हस्ताक्षर है। एक वचन में प्रयोग हमेशा नहीं होता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विधि इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो देखिए, विवृत ये ओठ के आधार पर होता है। अग्र, मध्य और पश्च ये जो है आपका जीव के आधार पे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो देखिए, आँख गलत है। आँख में ऐसे आँख होता है, चंद्रबिंदी होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। तो देखिए, व्यंग दिया है, ये होता है व्यंग, ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी गलत है। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो देखिए, दीर्घ संधि है, ठीक है, इसमें स्वार्थ में दीर्घ संधि है। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो क्या होगा? पौ धन अन, पावन, ठीक है। अब देखिए, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी करने का प्रण लिया था। इसमें आजीवन पूछा है क्या है, शब्द का में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है। तो देखिए, नीला है जो गगन, ऑप्शन ये सही है, नील गगन, यही जो है इसमें कर्मधारय समास है। सम उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम से कौन सा बना है? सम्मुख, समधन मुख, ये जो है सम्मुख जो है सम उपसर्ग से बना है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा उपसर्ग का अर्थ उल्टा होता है, ऑप्शन बी सही है। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण क्या होता है? क्या है? खिलाड़ी जो है कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय का उदाहरण है। देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो ये जो है कृत प्रत्यय का पूछा है, तो खिलाड़ी कृत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है? तो आँख का तत्सम रूप अच्छी होता है, ऑप्शन बी सही है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो देखिए, तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। चौथा का तत्सम क्या होता है? चतुर्थ होता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? तो धुआं जो है धूम्र का तद्भव है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो स्वतंत्रता पूछा है क्या, कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा है। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, इसमें आपको बताना, आप अंदर आकर बैठिए। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आप है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से स्त्रीलिंग एक शब्द कौन सा है? पर्वत होता है, मोती होता है, पत्थर होता है, ख्याति होती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल को, मतलब वो खा चुका है, तो ये ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुने जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ये गुणवाचक विशेषण का, इसमें नटखट जो है क्या है? गुणवाचक ये विशेषण है, तो ये ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, ये पूज्यानिया, अंतर्ध्यान और अहिल्या। इसमें नहीं, द्वारका जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है और सबकी जो है वर्तनी गलत है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक, संस्कृत दो प्राचीन आर्य भाषा है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखिए, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत प्राचीन भाषाएं थी, लेकिन पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं थी। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पूछा है, तो इसमें क्या बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी क्या है? तो प्रशासनिक नियंत्रण, ऑप्शन डी सही है। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ न में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अब इसके आगे रीजनिंग है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हिंदी हम लोग का समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।